राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा, जन्म सुफल हो जागेरा। राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा, जन्म सुफल हो जागेरा। भव से तार दे, तन भव से तार दे, तेरा जग तोर अगत समार दे, तेरा जग तोर अगत समार दे। इस भाग जगावेंगे हर कट जा खंड 84, ऐसा जतन बतावेंगे। धाम दिनोद में चलिए सुरतान, धाम दिनोद में चलिए सुरतान। सतगुरु तरस दिखावेंगे हर कट जा कर्म सो। राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारे साध संगत जियो, बुजुर्गों, माताओं, भाइयों, नौजवान साथियों, जितने भी आप सत्संग में सत्संग लाभ के लिए उपस्थित हुए हो, शांति से, आराम से, एकाग्रचित होके सत्संग का लाभ उठाएं। आप सबको पहले से ही पता होता है, हर साल की भांति दशहरे के नाम का सत्संग अपने इसी नजफगढ़ के आश्रम के केंद्र पे होता आ रहा है। नाम दशहरे का होता है, लेकिन आसपास रविवार जो होता है उसका इसलिए रखते हैं, कर्मचारी, स्कूल जाने वाले बच्चे, या फिर छुट्टी का दिन होने से ज़्यादा लोगों को सत्संग का लाभ मिल सकता है। अभी वाणी भी ऐसी थी जिसमें सत्संग की महत्ता बताई गई कि सत्संग होता क्या है और क्यों जरूरी है, इंसान के लिए क्या महत्व है। अगर महापुरुषों के वचनों को देखोगे, उनके उपदेशों को सुनोगे, या अपने शास्त्रों के लेख में आप यही चीज पाएंगे कि जिस प्रकार से चंद्रमा के बिना रात्रि सूनी होती है, सूर्य के बिना दिन सूना होता है, ज्ञान के बिना इंसान का हृदय सूना होता है, और गुरु के बिना इंसान का जीवन नीरस होता है। सत्संग से भी ज्यादा महिमा गुरु की है। गुरु की महिमा क्यों से भी ज्यादा है कि जब 84 लाख की रट लगाए रखते हैं, जहां कहीं जाओगे आप यही वचन सुनोगे कि 84 लाख क्या चक्कर है 84 का। 84 का यह है कि इस काल और माया के देश में इस जीव को 4 खान में बांटा गया है, 4 श्रेणियों में, और 4 श्रेणियों में कुल मिला के 84 लाख योनि हैं। और 84 लाख योनि का चक्कर यह है, ये जीव भटकता हुआ संसार में आया था, आजाद स्वतंत्र था। ये कर्म करने की इसको आजादी दी गई थी, लेकिन अज्ञान के बस ये ऐसे कर्म करता रहा कि जिसके कारण इसको ऊंची नीची योनि मिलती रही।
परंतु उन सब योनियों में सर्वोत्तम योनि इंसान की है। क्योंकि तुलसीदास जी ने, वैसे तो सब महापुरुषों ने ही वर्णन किया है, तुलसीदास जी कहते हैं कि 9 लाख जल के जीव हैं, 10 लाख पखेरु जान, 11 कीट भिरंग हैं, स्थावर 20 बखान, 30 लाख पशु योनि है, 4 लाख नर होई, तुलसी इनमें राम भजे धन है सोई। कि इन 84 लाख योनियों में भी 9 लाख प्रकार के, कहीं एक श्रेणी के, दूसरी श्रेणी के कोई 11 लाख प्रकार के, कोई 20 लाख प्रकार के, कोई 30 लाख प्रकार के, लेकिन 4 लाख प्रकार के तो इंसान योनि में भी जीव हैं, जिनमें अकेले ये नहीं कि उनमें अलग अलग, किसी का रंग अलग है, किसी की शक्ल अलग है, किसी का कद ऊंचा नीचा है, कोई बंदर की योनि में है, कोई भालू की योनि में है, कोई किसी योनि में। तो उन सब योनियों की गिनती की जाए तो उस 84 लाख योनि में इंसान का जीवन ऐसा है कि जिसमें गुरु मिल सकता है। गुरु के बिना ज्ञान नहीं, गुरु के ज्ञान के बिना प्रकाश नहीं। प्रकाश का मतलब है क्या कि हमारा अज्ञान मिट जाए और हमें इस 84 से छूटने का रास्ता मिले। इसलिए महापुरुषों ने बताया है कि इंसान की योनि मिलने के बाद भी अगर हमने किसी महापुरुष की शरण में जाके सत्संग करना, कहते हैं सत्संग सोई जानिए जित एक को नाम बखानिए। सत्संग उसको कहते हैं जहाँ सिर्फ परमात्मा का जिक्र, उसी के नाम की चर्चा, उसी के महत्व के बारे में, उसी का गुणगान, उसी को याद करना। क्योंकि इंसान का जैसा ख्याल होता है वैसा ही उसका हाल होता है। जैसा तुम सोचोगे, तुम्हारा जैसा ख्याल बन जाएगा, तुम्हारे जीवन में वैसा जरूर होगा, लेकिन तुम्हारे हृदय में सत्यता होनी चाहिए। भक्ति भी उसी फार्मूले पे काम करती है कि जब एकाग्रचित होके हम किसी भी बात का चिंतन करते हैं या मनन करते हैं, अपने मन में रख के उसको ज्यों-ज्यों उसको बार बार हम याद करते जाते हैं, तो वही चीज साक्षात रूप में प्रकट होकर हमारा काम पूर्ण करती है। एक बार नहीं, अनेकों बार ऐसा हुआ है। और अगर आप करके ही देखना चाहते हो तो इसी बात का गुणगान किया जाता है कि आप अपने जीवन में इसी जीवन में पालोगे। नहीं तो संतों ने क्या कहा है कि अगर आपको कोई कहता है कि मरने के बाद तुम स्वर्ग में जाओगे, बैकुंठ में जाओगे, मुक्त हो जाओगे, तुम्हें जो है दूसरी योनियों में नहीं जाना पड़ेगा, या तुम जिन योनियों में बुरे कर्म करके पाप का वजन सिर पे लेके आए हो तुम्हें नहीं ढोना पड़ेगा, झूठी बात है। जिसने अपना इसी जीवन में करके नहीं देखा है, आगे का उसका कौन उसको दिखाएगा, कौन बताएगा। इसलिए महापुरुषों ने तो सीधा वचन कहा कि जीवत समझो, जीवत बुझो, जीवत मुक्ति निवासा, मुए मुक्ति बतावे गुरुआ झूठा दे विश्वासा। अगर आपको कहता है मरने के बाद हो जाए, मरने के बाद आप कुछ भी करने के लायक नहीं रहोगे। इसलिए ये कही है कि इंसान की योनि अगर मिली है, ये कर्म भूमि है। आप कर्म योगी हो, कर्म का तरीका सलीका गुरु से लो। गुरु आपको वो रास्ता बताएगा जिस रास्ते पे चल के हम पूर्व जन्म में जो कर्म करके आए हैं, जिनमें कर्मों के कारण हमें ये इंसान का चोला मिला, इसमें भी हम अपने कर्म भोगते हैं। प्रारब्ध कर्म सब ने भोगा है, चाहे राजा रंक बादशाह संत महात्मा फकीर कोई ऋषि मुनि, सब ने अपना कर्म भोगा, उसके प्रमाण हैं। हर साल आप रामलीला का दृश्य देखते हो, गाथा गाई जाती है, बच्चा बच्चा जानता है। उसमें भी श्री रामचंद्र जी ने जो कर्म किया त्रेता युग में, वही द्वापर युग में उनको भोगना पड़ा। त्रेता युग में रामचंद्र जी ने बाली को छिप के तीर मारा था और उसी का बदला लेने के लिए वही बाली भील बन के आया। और रामचंद्र जी ब्रह्म के अवतार द्वापर युग में कृष्ण रूप में आए।
जब कृष्ण रूप में आए तो उन्होंने अपना बदला भी उनको तीर मार के ले लिया। तो इसका मतलब जो ब्रह्म के अवतार भी आए, 4 सतयुग में आए, 3 त्रेता में आए, 2 द्वापर में आए, 1 कलयुग में आया। वैसे तो 24 अवतार कहते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो 10 अवतार आए इन चारों युगों में, 3 युग तो हमारे पीछे बीत चुके हैं, लेकिन कलयुग जिस युग में हम जी रहे हैं, इस युग में माया और मन का दौर अपने पूरी ताकत और जोश के साथ है, जिसके कारण जीवों की बुद्धि भ्रमी हुई है। उनका मन सत्संग के प्रति, नाम के प्रति, परमात्मा के प्रति, आध्यात्मिकता के प्रति या भक्ति में ढुलमुल रवैया अपनाए हुए हैं। सच्चाई के रास्ते पर अगर चलते तो हमारा देश में दुनिया का अग्रणी था। दुनिया के लोग यहाँ इसलिए आते थे कि वो उस आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करके वो भी अपने जीवन को कामयाब कर लें। ऐसी तो कोई सभ्यता, कोई देश, कोई भूमि नहीं रही कि जिसमें महापुरुष प्रकट ना हुए हों। लेकिन फिर भी उन प्रदेशों में जहाँ जैसी उनकी भौगोलिक परिस्थिति थी, उनके अनुसार संतों ने भी अपना कुछ ना कुछ लचीलापन लाए, और जिसके कारण वो जीव अपनी पूरी उन्नति और प्रगति नहीं कर पाए। बौद्धिक कर ली उन्होंने, वैज्ञानिक खोज कर ली, लेकिन आध्यात्मिकता में जरूर वो पिछड़ गए। हमारे देश का जितना आध्यात्मिकता का इतिहास है, इतना किसी देश का आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए अपने देश में अपने धर्म की, हिंदू धर्म की, सब शाखाएं हिंदू धर्म की हैं, लेकिन आज अगर धर्म में शामिल होते हैं और फिर भी हम बुराइयों को अपनाए रहते हैं, मांस मछली अंडे खाने हम नहीं छोड़ते, व्यभिचार करना हम नहीं छोड़ते, चोरी झूठ कपट बेईमानी हम नहीं त्यागते, और फिर भी कहते हैं हम कि हम भक्ति के मार्ग पर चलते हैं, हमने नाम ले रखा है, हम गुरु के शिष्य हैं। जहाँ कहीं देखते हैं खूब आस्था दिखाते हैं, लेकिन असलियत में वो आस्था नहीं है, क्योंकि वो बनावटीपन ज्यादा आ गया। गजेंद्र अपना काम करता था ये रिकॉर्डिंग का, उसने मेरे कितने लगभग वो बहुत से संतों के पास गया और उसने अपने सत्संग भी काफी रिकॉर्ड किए। अभी बैठे बैठे कह रहा था कि जी मैंने इतने सत्संग सुने, आपका सत्संग भी जब सुनता था मैं, तो मुझे भी ये बातें ही लगती थी। हालांकि अच्छी लगती थी, लेकिन मैं बातों पर ज्यादा गौर नहीं करता था। तो कहने लगा मुझे यथार्थ गीता देखने का मौका मिला, और यथार्थ गीता जब मैंने पढ़ी और उसको पढ़ते पढ़ते उसमें ये बातें आई कि ये जीव इस संसार में जो ब्रह्म का देश है, उनमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इच्छा, आशा, तृष्णा, वासना, जितने भी चीज इस संसार में हैं, उनमें ये जीव उलझा हुआ है। और उस जीव उलझे हुए की परमात्मा भी कोई मदद नहीं करता, चाहे वो कितने ही प्रयास करे और कितने ही फरियाद करे, क्योंकि उनमें जब तक वो फंसा हुआ है निकलने का रास्ता ही नहीं है। लेकिन फिर कहता है कि फिर उसमें बताया आखिर में कि एक ही रास्ता है निकलने का, कि अगर कोई तत्ववेता, त्रिगुण रहित सत्य पुरुष, पूर्ण धनी, जिसने नाम की कमाई करके अपने आप को इस संसार से लिबरेट कर लिया है, स्वतंत्र कर लिया है, जो इससे ऊपर उठ गया है, उसकी शरण में जाके पूर्ण विश्वास के साथ अगर आप भक्ति के मार्ग पर चलते हो और उन्हीं का ध्यान, उन्हीं के वचन की पालना और उनके बताए हुए मार्ग पर अपना जीवन लगा देते हो, तो निश्चित रूप से आप इस काल और माया के जंजाल से बाहर निकल सकते हो। कहने लगा जब मुझे ये यकीन हुआ कि महाराज जी जो बात बताते हैं वो सही बताते हैं, संत सभी वा घर से आवे, नाम भेद दे जीव चितावे, जो चेते तिस ले पहुंचावे, नाम भेद ले जो माने कहना, उसको फिर सुख दुख नहीं सहना। नाम का भेद लेके जो कहना मानता है, इसको संत मत में गुरु भक्ति कहते हैं। गुरु भक्ति है क्या? गुरु भक्ति यही है कि गुरु कौन है? जिसका कोई स्वार्थ नहीं है, जो खुद बंधन से मुक्त है, जिसने नाम लेके ना करनी की है,
जिसके पास करनी नहीं है, जिसके पास नाम रूपी दौलत का संचय नहीं है, जिसके जो खुद माया के बंधनों से जकड़ा हुआ है, वो दूसरे को क्या खाक स्वतंत्र कराएगा? अगर ऐसे स्वतंत्र पुरुष के पास आप चले जाओगे तो आपको भी आजाद कर देगा। बंदे को बंधा मिले तो छूटे कौन उपाय, निर्बंध को बंदे को निर्बंध मिले तो पल में ले छुटाए। अगर बंधे हुए के पास दूसरा बंधा हुआ इंसान बैठा है और वो कहता है मुझे खोल दे, वो कहेगा मैं तुझे कैसे खोल लूंगा, मैं खुद बंधा हुआ हूं। लेकिन एक बंधा हुआ इंसान है और वो खुला हुआ इंसान उसके पास है और कहता है कि मुझे खोल दे, वो उसको खोल सकता है क्योंकि वो निर्बंध है। लेकिन हम ऐसे बंधे हुए हैं, निर्बंध नहीं है। दुनिया में रहते हुए जो ये हमने जाल बुना है, कुल का, परिवार का, समाज का, धन दौलत का, मेर तेर का, महल मकान का, जायदाद संपत्ति का, कितने दिन के लिए है? कितने दिन के लिए है? 4 दिन के लिए। हमने इससे ज्यादा नहीं देखा। कोई 20 बरस में, कोई 30 बरस में। अरे जिस प्रकार से सफर करते हैं, रेल में, बस में चलते हैं, सवारियां बैठी होती हैं, स्टेशन आता है, लोग अपना जब उनकी मंजिल आती है उतर उतर के रास्ता लेते हैं, बाकी आगे चले जाते हैं। हम रोजाना ये खेल देखते हैं, हमारे साथ वाले जाते हैं, लेकिन फिर उसके बाद भी हम नहीं चेतते। हम तो कहते हैं कि हम सदा के लिए अमर रहेंगे। क्या चाहिए हमें? हमें मान चाहिए, हमें इज्जत चाहिए, हमें प्रतिष्ठा चाहिए। दूसरे हमारे सामने कुछ नहीं है, लेकिन परमात्मा की नजर में भेद नहीं है। परमात्मा की नजर में तो वो भला और अच्छा है जिसको प्रभु से प्यार है। साहेब के दरबार में केवल भगत प्यार, साहेब भक्ति से राजी, तजे दुर्योधन के पकवान खाए दासी सुत भाजी, रची युधिष्ठिर यज्ञ बटोला सकल समाजा, मरता सबका मान सुपच बिन घंट न बाजा, पलटू ऊंची जातकार मत कर कोई अभिमान, साहेब के दरबार में केवल भगत प्यार। साहेब के दरबार में, परमात्मा के दरबार में तो वही प्यारा है कि जिसने भक्ति की है, जिसने अच्छे कर्म किए हैं, जो पाप कर्म को त्याग के प्रभु की भक्ति में जिसने अपने मन को लगा दिया है। लेकिन ये काम इतना आसान भी नहीं है जितना हम आसान समझते हैं। परंतु हम मुश्किल किसको समझते हैं? हम मुश्किल उस काम को समझते हैं जिसके लिए हमें कुछ देना पड़े। और देना क्या? जिसके लिए चंद पैसे देने पड़े। पैसे को हम बड़ा मानते हैं, लेकिन संत लोग उसको क्या कहते हैं? संत लोग तो उसको रोग और बीमारी कह के त्यागते हैं। जो माया संतंत जी और मूढ़ता ही लिपटाए, जो माया संतों ने तज दी है और मूढ़ता ही लिपटाए, जो नर डारे वमन को और स्वान शोक से खाए। इस वैसी हालत है वो, जिस प्रकार से हम मुंह से जो उल्टी करते हैं वो तो बुरी होती है, गंदी चीज होती है, उसमें विषाणु होते हैं, इसीलिए तो बाहर आ गई। उसको क्या करते? कुत्ता बड़ा चाव से खाता है और हम उसको बुरी समझ के, पेट उसको नहीं मानता अच्छी चीज है, इसलिए हमने उसको उल्टी कर दिया है। तो ये माया का रूप तो उस वमन की तरह से है, लेकिन मूढ़ आदमी तो उससे चिपटते जाते हैं। और जो लोग समझते हैं कि ये बीमारी है, क्योंकि माया सम नहीं, मोह निर्बन समान नहीं चोर, हरिजन सम नहीं कोई नदी से और, हरिजन के समान कोई भी त्यागी नहीं है। क्योंकि जिसने एक प्रभु की प्राप्ति का मार्ग अपना लिया है, संसार के पदार्थ उसको फीके दिखाई देते हैं, उनके रस में उसको कोई आनंद नजर नहीं आता। अगर जो संसार को सत्य मानते हैं, उन चीजों को अपने आप में फंसा लेते हैं, तो वो लोग जिसने धन इकट्ठा किया, बड़े बड़े महल मकान बनाए, बड़े बड़े उन्होंने और कारखाने लगाए, धन दौलत बैंकों में छोड़ के गए, उनके साथ क्या गया? कर्म तो उन्होंने अच्छा नहीं किया ना। अगर अच्छा कर्म करते तो संसार से सुखाले जाते। जब उनकी पेशी लगती प्रभु के दरबार में, तो उनका लेखा जोखा जब देखा जाता तो उनके पल्ले कुछ धन दौलत होता। ये दुनिया की धन संपत्ति दौलत यहीं छूट जाती है, लेकिन नाम की दौलत ये हमारे साथ जाती है।